हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी टॉपिक, स्किल या बुक को तेजी से कैसे समझा जा सकता है? क्या हो अगर मैं कहूं, साइंस ने हमें एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स दी है जिससे आप कुछ भी दोगुनी तेजी से सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जो आपकी लर्निंग स्पीड को बूस्ट कर देगा। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर न्यू स्किल सीख रहे हो, ये मेथड आपके लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरह चेंज कर देगा। तो अगर आप भी चाहते हैं स्मार्टली पढ़ना, जल्दी मेमोराइज करना और बेस्ट रिजल्ट लाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सेट क्लियर गोल्स। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो क्लियर गोल्स जरूर सेट कीजिए। क्लियर गोल्स का मतलब है कि आपको स्मार्टली पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं। जब गोल्स क्लियर होंगे तो आपका माइंड फोकस्ड रहता है और आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। इससे आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों, क्लियर गोल्स बनाइए और छोटे छोटे स्टेप्स में उन्हें अचीव कीजिए। इसके बाद जानेंगे ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। दोस्तों, कोई भी बड़ा गोल एक ही दिन में हासिल नहीं होता, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में पूरा करना पड़ता है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वह आसान और मैनेजेबल बन जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपको एक लंबी सीढ़ी चढ़नी हो तो क्या आप एक ही छलांग में ऊपर पहुंच सकते हैं? नहीं ना, आपको एक एक स्टेप्स लेकर ऊपर जाना होगा। ठीक वैसे ही जब आप अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर उन पर फोकस करते हैं तो हर स्टेप पूरा करने पर मोटिवेशन मिलता है। यह स्ट्रेटजी आपको कंसिस्टेंट रखती है। इसके बाद जानेंगे इंगेज इन एक्टिव लर्निंग। दोस्तों, अगर आप सच में तेजी से सीखना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्टिव लर्निंग अपनानी होगी। एक्टिव लर्निंग का मतलब है आप सिर्फ नॉलेज कंज्यूम नहीं कर रहे बल्कि उसे अप्लाई भी कर रहे हैं। जैसे नोट्स बनाना, माइंड मैप्स तैयार करना, सेल्फ टेस्टिंग करना और उस टॉपिक को दूसरों को समझाने की कोशिश करना। जब आप किसी कंसेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं या उसे प्रैक्टिस में लाते हैं तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। दोस्तों, सिर्फ पैसिव तरीके से पढ़ने से चीजें जल्दी भूल जाती है, इसलिए एक्टिव बनिए, हैंड्स ऑन अप्रोच बनाइए और स्मार्ट तरीके से सीखिए। इसके बाद जानेंगे सीक फ्रिक्वेंट फीडबैक। दोस्तों, अगर आप सच में तेजी से इंप्रूव करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंट फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम बिना फीडबैक के सीखते हैं तो हमें अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलता और वही गलतियां दोहराते रहते हैं। दोस्तों, फीडबैक से हमें यह समझ में आता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई नया काम कर रहे हो, मेंटर्स, टीचर या फ्रेंड से रेगुलर फीडबैक लीजिए। इससे आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी और आप अननेसेसरी मिस्टेक से बच जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, एस चैंद की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इस बुक की एक खासियत है कि बुक में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही शॉर्ट टिप्स भी बताए गए हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि यह बुक रिवाइज्ड एडिशन है। बुक में नंबर सिस्टम, एवरेज, पार्टनरशिप, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, बोट एंड स्ट्रीम एटसेट्रा दिए गए हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम, आईपीएस के सभी एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमबीए, कैट, मैट, यूपीएससी जैसे सी सैट, एससीआरए एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये बुक किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, बुक पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो चैप्टर वाइज वीडियो कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें 40 वीडियो है, 2000 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जानेंगे लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों, अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखना सबसे ज़रूरी है। कई लोग गलती करने से डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर गलती एक सीखने का मौका होती है। जब आप गलती करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या गलत हुआ और उसे कैसे ठीक किया जाए। इससे आपका दिमाग और तेज़ी से सोचने लगता है और अगली बार यही गलती दोहराने से बचता है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग गलती करने से नहीं डरते बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप तेज़ी से सीखना चाहते हैं तो गलतियों से डरिए मत, बल्कि उसे सीखकर खुद को बेहतर बनाइए। इसके बाद जानेंगे टीच व्हाट यू लर्न। दोस्तों, अगर आप सच में किसी भी चीज़ को जल्दी और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सीखने के साथ साथ सिखाना भी शुरू कीजिए। जब आप किसी कंसेप्ट को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वह आपकी मेमोरी में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सिखाने से आपका माइंड उस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से प्रोसेस करता है, जिससे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है। इससे आप अपनी गलतियाँ भी पकड़ पाते हैं और नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। आप अपने दोस्तों, परिवार या खुद से भी बोलकर किसी भी टॉपिक को समझा सकते हैं।
यह सबसे इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में से एक है। इसके बाद जानते हैं प्रैक्टिस रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। दोस्तों, अगर आप सच में किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1-2 दिन की मेहनत करके आप किसी भी स्किल में मास्टर नहीं बन सकते। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड और बॉडी उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और आप धीरे धीरे पहले से बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी ही आपको बाकी सबसे आगे लेकर जाती है। चाहे आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिना रुके बिना टले रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाएगी और आप अपने गोल्स को तेज़ी से अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।